पूरे देश में जगन्नाथ यात्रा की धूम है। लोग श्रद्धा में डूबे हुए हैं और देश ही नहीं बल्कि विदेशों से लोग ओडिशा के पुरी जगन्नाथ मंदिर दर्शन करने आते हैं और खास तौर पे इस यात्रा में शामिल होने के लिए आते हैं। तो आइए आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं पुरी के सुप्रसिद्ध मंदिर जगन्नाथ मंदिर के बारे में। ये बहुत ही पौराणिक और विख्यात मंदिर 4 धामों में से एक है और हिंदू धर्म में इसका विशेष स्थान है। इस मंदिर का निर्माण गंग वंश के राजा अनंत वर्मन जोड़गंग ने 12वीं शताब्दी में करवाया था और माना जाता है कि राजा को अपने सपने में भगवान जगन्नाथ ने दर्शन दिए थे। इस मंदिर पर कई हमले हुए जिस दौरान मंदिर को बुरी तरह से लूटा गया और इन हमलों के बाद भी मंदिर की मूर्तियों को बचाए रखा गया। हमलों के चलते ही मंदिर पर कई प्रतिबंध भी लगाए गए थे। अभी अगर हम बात करें तो ओडिशा सरकार ने जगन्नाथ मंदिर के चारों द्वार एक बार फिर खोलने का निर्णय लिया है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर अपने आप में कई रहस्यों को लपेटे हुए है और इन्हीं रहस्यों के बारे में इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के रहस्य और कुछ तथ्य ऐसे हैं कि वैज्ञानिक भी इसका कारण नहीं जान पाए, वैज्ञानिक भी इस गूढ़ रहस्य को समझ नहीं पाए हैं। इसे किसी चमत्कार से कम नहीं माना जाता। तो हमने आपको इस पौराणिक मंदिर के बारे में बताया कि कैसे कितने हमलों के बाद भी ये मंदिर आज भी स्थापित है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ के साथ उनके भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा की काठ यानी लकड़ियों की मूर्तियां स्थापित हैं। लकड़ी की मूर्तियों वाले इस अनोखे मंदिर के और भी कई विशेषताएं हैं और खूबियां हैं और इसकी वजह से ये एक रहस्यमय मंदिर बना हुआ है। आपको बता दें कि मंदिर से जो जुड़ी हुई बातें हैं वो किसी रहस्य से कम नहीं और ये तथ्य जो हैं ये कई वैज्ञानिकों को भी अपनी ओर आकर्षित करते हैं शोध करने के लिए, लेकिन कोई भी आज तक नहीं समझ पाया है कि ये रहस्य आखिर इनके पीछे का सत्य क्या है। आइए उसी में से कुछ रहस्य की बात करें। क्या आप जानते हैं कि जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ के साथ उनके भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा की काठ यानी लकड़ियों की मूर्तियां बनी हुई हैं और लकड़ियों की मूर्तियों वाले इस अनोखे मंदिर की और भी कई विशेषताएं और खूबियां हैं। जगन्नाथ मंदिर की ये बात आपको आश्चर्य में डाल देगी कि मंदिर के गुंबद के ऊपर से ना तो कभी कोई विमान गुजरता है और ना ही इसके ऊपर कोई पक्षी बैठता है या उड़ता हुआ नजर आता है। ये अब तक रहस्य ही बना हुआ है। नहीं सुनाई देती है यहाँ पर लहरों की आवाज। जी हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। मंदिर के सिंह द्वार से प्रवेश करने पर समुद्र की लहरों की आवाज पूरी तरह से शांत हो जाती है, लेकिन जैसे ही आप मंदिर से एक कदम बाहर निकलते हैं लहरों की तेज आवाज स्पष्ट रूप से आपको सुनाई देगी। इसे मंदिर के वास्तुकला का चमत्कार ही माना जाता है जिसे कोई भी इंजीनियर या वैज्ञानिक सुलझा नहीं पाया। इन सभी चमत्कारों और रहस्यों के कारण जगन्नाथपुरी धाम केवल एक तीर्थ स्थल नहीं बल्कि एक दिव्य अनुभव है जहां आस्था और अद्भुतता दोनों अपने चरम पर दिखाई देती है। मान्यता ये भी है कि भगवान कृष्ण ने अपने देह का त्याग इसी मंदिर में किया था और शरीर के एक हिस्से को छोड़कर उनका पूरा देह पंच तत्व में विलीन हो गया। ये हिस्सा उनका हृदय था। माना जाता है कि मंदिर में रखे श्री कृष्ण के लकड़ी के देह में आज भी वो हृदय धड़क रहा है और आपको बता दें कि इस हृदय को कोई भी छू नहीं सकता। कहा जाता है कि जिस दिन इस हृदय को बदला जाता है उस दिन पूरे शहर की बिजली बंद कर दी जाती है। सिर्फ अंधेरे में ही पुजारी अपनी आंखों में पट्टी बांधकर हृदय को दूसरी मूर्ति में स्थापित करते हैं। मंदिर के बारे में हमने आपको बताया ही कि एक जरा सी भी समुद्र के लहरों की आवाज नहीं आती है, लेकिन जैसे ही मंदिर के सिंह द्वार से आप कदम बाहर रखते हैं लहरों की तेज आवाज समुद्र की आपको सुनाई देगी। शीर्ष पर जो झंडा लगा हुआ है यानी कि गुंबद में कहते हैं कि वो झंडा हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है। ये भी माना जाता है कि इस मंदिर का झंडा रोजाना बदला जाता है और अगर किसी दिन झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद कर दिया जाएगा। लेकिन प्रभु की कृपा ऐसी है कि मौसम चाहे जो भी हो, मंदिर के जो कर्मचारी हैं वो मंदिर के गुंबद पर चढ़ते हैं और ध्वजा को बदल देते हैं।
और आज तक अनवरत ये जारी है। ये अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं और इसे पूरी वासी या यूं कहें हर जगन्नाथ भक्त प्रभु की कृपा मानता है। इस मंदिर की रसोई को भी अगर हम लेकर बात करें तो किसी रहस्य से कम नहीं। वहाँ जो प्रसाद बनता है वो 7 मिट्टी के बर्तनों में बनाया जाता है और 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है। हैरानी की बात है कि सबसे पहले जो प्रसाद है वो 7वें बर्तन का, यानी कि जो बर्तन सबसे ऊपर होता है वो पकता है और उसके बाद छठे, फिर 5वें, फिर चौथे, फिर तीसरे, दूसरे और फिर पहला बर्तन जो कि ठीक चूल्हे के पास है उसमें प्रसाद पककर तैयार होता है ना ये बहुत बड़ा चमत्कार। और इसे तो मैंने भी देखा है। कहते हैं कि मूर्तियों के अंदर ब्रह्म पदार्थ है जिसे नई मूर्तियों में डाला जाता है। मंदिर की मूर्तियों को हर 12 साल में बदल दिया जाता है और इस दौरान बिजली काट दी जाती है। कोई नहीं जानता कि इस ब्रह्म पदार्थ जिसे कि हृदय कहा जाता है भगवान कृष्ण का, वो क्या है। जगन्नाथ मंदिर में केवल सनातनी हिंदू आ सकते हैं, ये भी एक कहावत है वहाँ के बारे में। इसी तरह कहा जाता है कि मंदिर में वो जोड़ा अंदर नहीं जा सकता जो विवाहित नहीं है, यानी कि कोई भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वहाँ मंदिर में एक साथ दर्शन नहीं कर सकते। भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए आपका पति पत्नी होना जरूरी है। और इसके बारे में भी एक कथा है। कहते हैं कि राधा रानी भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए पहुंची थी और तब पुजारी ने उन्हें अंदर नहीं आने दिया था। ये कहा था कि आप विवाहित नहीं हैं, आप भगवान कृष्ण के, भगवान जगन्नाथ के दर्शन नहीं कर सकती। और तब राधा रानी ने मंदिर को श्राप दिया कि आपके मंदिर में कोई भी जोड़ा अगर वो विवाहित नहीं है तो दर्शन करने नहीं आएगा। यानी कि जैसे मैं अपने जगन्नाथ भगवान के दर्शन से विमुख हो गई, वैसे ही कोई भी इस मंदिर के दर्शन नहीं कर पाएगा अगर वो जोड़ा विवाहित नहीं है। तो जगन्नाथ मंदिर को राधा रानी का श्राप भी लगा है। लेकिन जो सबसे रहस्यमयी और साइंटिफिक रहस्य बना हुआ है वो तो इस मंदिर का गुंबद ही है, जिसमें ध्वजा विपरीत दिशा में उड़ती है। ऐसा क्यों है कोई नहीं जानता और हर रोज इस ध्वजा को बदला जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस दिन वो ध्वजा नहीं बदली गई वो प्रलय का दिन होगा और अगर ऐसा हो गया तो मंदिर के जो कपाट हैं, जो मंदिर है 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। ईश्वर की कृपा है, भगवान की कृपा है कि आज तक ऐसा नहीं हुआ है। चाहे मौसम कितना भी भयावह क्यों ना हो, दुर्गम क्यों ना हो, इस मंदिर की चोटी पर मंदिर के पुजारी कर्मचारी चढ़ते हैं और भगवान जगन्नाथ की ध्वजा को बदलते हैं। आप भी पूरी जब दर्शन करने जाएं तो भगवान जगन्नाथ के दर्शन करते हुए अपने मन की सभी अभिलाषा सामने रख दें और उनसे प्रार्थना करें, तो आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं वो ज़रूर पूरी होंगी, ऐसा माना जाता है। और तभी दूर दूर से लोग भक्त अपने मन में कई इच्छाएं लिए, प्रार्थना लिए जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं और यही श्रद्धा की छटा आज पुरी में जगन्नाथ यात्रा में भी देखने को मिल रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।